हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में होने वाली प्री डीएलएड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए सामान्य ज्ञान से जीके से टॉप 200 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो देखते हैं। चलो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? भारतीय थार मरुस्थल जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है? गैस दानव नहीं है। मंगल ग्रह जो है गैस दानव नहीं है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट होगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है? अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच भारतीय महासागर है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक जो है कंगेरू जानवर है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट होगा। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक है, कंगेरू। चलो अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है। प्लेग रोग किसके कारण होता है? प्लेग रोग किसके कारण होता है? वो है बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, प्लेग रोग जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट है। चलो अगला क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध मौर्य वंश से था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जो है मौर्य वंश से है। चलो अगला क्वेश्चन आता है। न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं? न्यूटन की गति के प्रथम नियम को न्यूटन के गैलीलियो का नियम कहते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मिलता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट होगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? सॉरी, ये रिपीट हो गया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है इसका रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर का। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है। रामचरितमानस के तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया था? रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया था?
तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने अवधी भाषा का उपयोग किया था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा। दोस्तों क्वेश्चन रिपीटेड है क्योंकि आपका रिवीजन हो सके, क्योंकि सामने एग्ज़ाम है इसलिए, ठीक है, इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो अगला क्वेश्चन आता है, लोधी वंश के संस्थापक कौन था? लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। ऑप्शन ए जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? बघेल भीम ने बघेल भीम ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, बिना हेलमेट दोपहिया चलाने पर कौन सी धारा लागू होती है? बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर जो है 177 धारा लागू होती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र क्या कहलाता है? वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जो है आरसी कहलाता है, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 किससे संबंधित है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 जो है वो सड़क परिवहन से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम्बुलेंस को किस श्रेणी में रखा गया है? एम्बुलेंस को आपातकालीन वाहन के श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर का, ड्राइविंग लाइसेंस की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो है 18 वर्ष। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। 18 वर्ष के होने के बाद ही आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अर्हता रखते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, रसगुल्ले का आविष्कार कहाँ हुआ था? रसगुल्ले का आविष्कार उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा राज्य में, भारत का उड़ीसा राज्य में रसगुल्ले का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, आम का शहर किसे कहा जाता है? आम का शहर लखनऊ को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा। आमों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। चलो अगला क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या दक्षिण अमेरिका? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, नोबेल पुरस्कारों का विवरण किस देश से किया गया है? नोबेल पुरस्कारों का विवरण किस देश में किया गया है? तो नोबेल पुरस्कार का विवरण जो है वो स्वीडन में किया गया है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जो है जिनेवा में है।
ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है अंटार्कटिका रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस देश में हुई थी। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ओलंपिक खेलों का शुरुआत जो था ग्रीस देश से हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा जीव है जो 3 साल तक सोता है? जो 3 साल तक सोने वाला जीव है वो है समुद्री घोंघा। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जीएसटी परिषद का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रास सेल्स टैक्स है, गुड एंड सर्विस टैक्स है, जर्नल सेल्स टैक्स है या गवर्नमेंट सर्विस टैक्स है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत रूप से परमाणु की प्रकृति जो होती है उदासीन होती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर ने दिया था, भगत सिंह ने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था या महात्मा गांधी ने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले जो थे भगत सिंह थे। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, भारत में जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी सबसे पहले असम राज्य में लागू किया गया था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? जीएसटी परिषद जो है संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 279 ए से जीएसटी परिषद संविधान में संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था, स्वामी विवेकानंद ने दिया था, बाल गंगाधर तिलक या राजा राम मोहन राय? वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले जो थे दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय मरुस्थल को थार नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैरोमीटर का पठन तेजी से गिरने पर क्या संकेत मिलता है? बैरोमीटर का पठन तेजी से गिरने पर तूफान का संकेत मिलता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है?
गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो था वो है हमारा कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य प्रमुख बंदरगाह जो था वो है लोथल। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु जो है चांदी है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा, जो विद्युत का सुचालक है सबसे अधिक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन किस की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या महात्मा गांधी ने? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले जो थे वह हैं स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत ने ओलंपिक में किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे? भारत ने ओलंपिक में किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे? क्या क्रिकेट में, हॉकी में, कुश्ती में या बैडमिंटन में? तो भारत ने ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते वो है हॉकी। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत द्वारा ओलंपिक में हॉकी में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते। चलो अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा के राज्य कवि कौन होते हैं, कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राज्य कवि जो हैं वो हैं उदय भानुहंस। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। हरियाणा के राज्य कवि के नाम से उदय भानुहंस जाने जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35 नंबर का, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो मुगल बादशाह जो अशिक्षित थे वो हैं अकबर। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक जो है मैग्नीशियम है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया जो है यकृत लीवर का अंग है। ठीक है,
अगर यकृत और लीवर को क्या करता है, पीलिया जो है प्रभावित करता है। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? ऐसा कौन सा देश है जो अपने देशों के साथ अपनी भूमि सीमा को साझा करता है? क्या भारत, रूस, चीन या ब्राजील? तो सबसे ज़्यादा अपने देश को दूसरी सीमा में साझा करने वाला जो देश है वो है चीन। ठीक है, चीन जो है सबसे ज़्यादा अपनी भूमि सीमा को दूसरे देश से साझा करता है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम जो है हिमाद्री है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाले जो थे वो हैं जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, लाल चींटियों के काटने से फार्मिक अम्ल उसके छोड़ा जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो था वो है उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड जो है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, लाल चींटियों में जो है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन आता है 46वां नंबर का, कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? कंप्यूटर के जनक जो हैं चार्ल्स बेबेज हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को, तुलसीदास को, सूरदास को या कबीर को? तो भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास को कहा जाता है। ठीक है, कालिदास को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रघुवंशम किसने लिखा? पाणिनि ने, भूतहरि ने, कालिदास ने या बाल भट्ट ने? तो रघुवंशम लिखने वाले जो थे वो है कालिदास। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी गई है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना करने वाले जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? महावीर चक्र है, परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है या वीर चक्र है? तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक जो है वो है परमवीर चक्र। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान गुप्त को ज्ञान की प्राप्ति जो थी वो बोध गया में हुई थी। ठीक है, वहाँ उसका पढ़ाई लिखाई किया हुआ था।
चलो इस प्रकार ऑप्शन जो है सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरुमुखी है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि देने वाले जो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी का जन्म कब मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10,000 धुओं की घाटी कहाँ स्थित है? 10,000 धुओं की घाटी जो है अलास्का में स्थित है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो है कन्याकुमारी। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ कब अस्तित्व में आया? छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। ठीक है, और आने के बाद भारत का 26वां राज्य बना। ठीक है, भारत का 26वां राज्य बना 1 नवंबर 2000 के बाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? सिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से उरांव जनजाति से है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है? बिसु सिरकोर जो है अनुष्ठान जो है शिकार से संबंधित नहीं है। बाकी जैसे कि फाग हो गया, जेठ शिकार या बाघ शिकार, सभी जो है शिकार से संबंधित है। लेकिन बिसु सिरकोर जो है शिकार से संबंधित नहीं है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर बी हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति द्वारा मेघनाथ खंभ का निर्माण किया जाता है? छत्तीसगढ़ के कोरकू जनजाति द्वारा मेघनाथ खंभ का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। कब किया जाता है? तो ये फागुन माह होली के समय मेघनाथ पर्वत पर लिखते नहीं बना है दोस्तों, मनाते हैं। ठीक है, मनाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका 5th नंबर का, किस जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है? तो बैगा जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा, जिसमें महिला लोग जो होते हैं सबसे ज़्यादा गोदना गोदवाते हैं। सबसे ज़्यादा महिला जो है गोदना गोदवाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ में मुंडा भाषा परिवार में निम्नलिखित में कौन सी जनजाति नहीं है? छत्तीसगढ़ के मुंडा भाषा परिवार में निम्नलिखित में से
जो है नगेशिया जनजाति नहीं आती। ऑप्शन उरांव जनजाति जो है, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया है। उरांव जनजाति जो है मुंड भाषा परिवार में नहीं आती। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर जो है बी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7 नंबर का। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति लौह शिल्प कला से संबंधित है? छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति है जो लौह शिल्प कला से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगरिया। अगरिया जनजाति जो है लौह शिल्प कला से संबंधित है, जो कि लोहे को पिघलाकर औजार बनाती है, ठीक है। औजार तरह तरह के औजार बनाते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगरिया, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बस्तर पंडुम शब्द का अर्थ क्या है? बस्तर पंडुम शब्द का अर्थ है बस्तर का उत्सव। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, मांदरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मांदरी नृत्य जो है मुड़िया जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कब हैक्य सड़क पर किसी दूसरे वाहन को ओवरटेक करना सुरक्षित है? जब आपके आगे वाला वाहन गति सीमा से कम गति पर चल रहा हो तब हम ओवरटेक कर सकते हैं, वो हमारे लिए सुरक्षित होगा। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पैदल यात्री के पास पहुंचने पर उचित कार्यवाही क्या है? किसी पैदल यात्री के पास पहुंचने पर रुके और प्रतीक्षा करें पैदल यात्रियों के पास पार करने के लिए। मतलब पैदल यात्री है कोई, ठीक है, पैदल यात्री क्रॉस जब करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी पैदल यात्री के पास पहुंचने पर उचित कार्यवाही क्या है? रुके और प्रतीक्षा करें पैदल यात्रियों के पार करने के लिए। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, यदि आपका वाहन हाइड्रोप्लेन करने लगे तो आपको क्या करना चाहिए? यदि आपका वाहन हाइड्रोप्लेन करे तो एक्सीलेटर से पैर हटाएं और सीधा चलाएं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, सीट बेल्ट का उद्देश्य क्या है? सीट बेल्ट का उद्देश्य है दुर्घटना के दौरान आपको वाहन से बाहर फेंके जाने से बचाने के लिए सीट बेल्ट का उद्देश्य है, ठीक है, इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 14 नंबर का, कब है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना सुरक्षित है या नहीं गाड़ी चलाते समय? तो कभी नहीं। कभी भी हम लोग गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, यदि आप कोहरे की स्थिति में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? यदि हम कोहरे की स्थिति में गाड़ी चला रहे हैं तो अपनी गति कम करें और लो बीम हेडलाइट का उपयोग करें, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्या एक पीले हीरे के आकार का यातायात चिन्ह आमतौर पर क्या दर्शाता है? एक पीले हीरे आकार का यातायात चिन्ह आमतौर पर चेतावनी संभावित खतरा को दर्शाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जब आप लाल ट्रैफिक लाइट देखें तो आपको क्या करना चाहिए। जब हम लाल ट्रैफिक लाइट देखते हैं तो हमें रुकना चाहिए, हरी बत्ती का इंतजार करना चाहिए। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में कब आया। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में मई 2001 को आया। 22 मई 2001 को अस्तित्व में आया था। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा खनिज जो है टिन अयस्क का है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 20वां नंबर का। 20वां नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। छत्तीसगढ़ के मड़वा तेंदुभाटा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा में विद्युत उत्पादन की क्षमता जो है 1000 मेगावाट है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी उत्पादन फैक्ट्री मर्यादित की स्थापना किस जिले में की गई थी। तो वो था बालोद जिला, जहां चीनी उत्पादन फैक्ट्री की मर्यादित स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 22वां नंबर का। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पीपीपी मॉडल पर कौन सी पार्क की स्थापना नहीं की जा सकती। छत्तीसगढ़ में पीपी मॉडल की स्थापना जो है लघु वनोपज आधारित औद्योगिक पार्क है, जिसकी स्थापना नहीं की जा सकती। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय विकास योजना में कृषि अभियांत्रिकी को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश का पहला गन्ना आधारित इथेनॉल प्लांट का निर्माण कहाँ कराया गया है। प्रदेश का पहला गन्ना आधारित इथेनॉल प्लांट जो है वो है कबीरधाम में कराया गया है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा, कबीरधाम जिले में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 25 नंबर का, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है। सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना में सांगभरी को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर मंडी में जो है किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन कब हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन जो है 15 नवंबर 2000 को किया गया है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व क्षेत्र जो है वो है पूर्वी एशिया। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की भौगोलिक समस्याओं का मुख्य वैश्वीकरण कारण क्या है। वैश्विक कारण क्या है। विश्व की भौगोलिक समस्याओं का मुख्य वैश्विक कारण जो है प्राकृतिक और मानव दोनों कारक जो हैं विश्व की भौगोलिक समस्याओं का वैश्विक कारण है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 31वां नंबर का। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है मातृभाषा के आधार पर? तो विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है स्पेनिश है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। विश्व में सर्वाधिक तेल भंडार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? विश्व में सर्वाधिक तेल भंडार जो है मध्य पूर्व में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 34 नंबर का। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर रूस है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्षेत्रों का विस्तार कौन सा है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्षेत्रों का विस्तार कहाँ का हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्षेत्रों का विस्तार जो है वो है अवर्गीकृत रवेदार चट्टानों का हुआ है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कितने राज्यों के क्षेत्रफल से अधिक है? तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के 18 राज्यों देश के 19 राज्यों, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाता है। छत्तीसगढ़ के जो है 19 राज्यों का क्षेत्रफल से अधिक है। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है। छत्तीसगढ़ का गठन कितने जिलों को मिलाकर किया गया था? छत्तीसगढ़ का गठन जो है मिलाकर किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसमें का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का 9वां स्थान है। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। ये बी है और ये सी है। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। छत्तीसगढ़ के कितने राज्यों से घिरा है? छत्तीसगढ़ जो है कितने राज्यों से घिरा है? छत्तीसगढ़ जो है 7 राज्यों से घिरा है। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ से जो कर्क रेखा गुजरती है वो है उत्तरी भाग से। ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल है। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल जो है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। ये जो है बी है, ये है सी। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। संविधान सभा की उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3rd नंबर का। संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन थी? संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। कब आए थे? तो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में। चलो अगला क्वेश्चन आता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे?
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव जी थे। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थी? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। जो कि कब आए? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8वां नंबर का, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9वां नंबर का, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं? तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जो कि भाग 22 के अंतर्गत आता है। भाग 22 के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या जो थी वो है 15। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा देश से अधिक संघीय व्यवस्था समानता रखती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किससे ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में कुल भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये भाग 2 के अंतर्गत, भाग 2 पार्ट 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पार्ट 3 के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे इसको। चलो अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि इंडिया और भारत एक संघ होगा। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा निश्चितता प्रदान करता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18वां नंबर का,
मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। अब मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में वर्णित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से 35 में, ठीक है, याद रखेंगे इसको, 12 से 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकार वर्णित है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को आलोकित भाग कहा है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा का पहला सत्र कब लागू हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र जो था दिसंबर 1946 को लागू हुआ था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा की आख्या प्रदान की गई, संविधान की आत्मा कहा गया। चलो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन प्रस्तावना में समाजवाद को जोड़ा गया है। इसके साथ 3 और 42वें संविधान संशोधन में 3 चीजें जोड़ा गया था। चलो अगला क्वेश्चन आता है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद को जोड़ा गया। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। इसके साथ 2 और शब्द जोड़े जो हैं धर्मनिरपेक्ष, लिखते नहीं बन रहा है, आप लोग आवाज से लिख लेंगे। और तीसरा आता है आपका अखंडता भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए पूर्व सोवियत संघ देश से लिया गया। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए गए थे। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या 6 है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? मूल अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को कहा जाता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो सी है सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार माना गया है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28वां नंबर का, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था?
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान का आत्मा और हृदय कहा था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकत्र नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया था। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को कहाँ से अपनाया गया था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता को अवधारणा को इंग्लैंड से अपनाया गया था। ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51A के तहत 42वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। कब जोड़ा गया था? तो 1976 को जोड़ा गया था। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, याद रखेंगे इसको ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है। संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 300 क में संवैधानिक अधिकार में बताया गया है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा आक्रमण सशस्त्र विद्रोह में घोषणा करने के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343(1) के तहत संघ की राजभाषा हिंदी लिपि और देवनागरी लिपि होगी। अनुच्छेद 343(1) के तहत ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39वां नंबर का, भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसके संविधान से उधार लिया गया था? तो भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरिश से उधार लिया गया था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल में से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं? तो अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल के संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41वां नंबर का, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो है आयरलैंड। भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों की नामांकन प्रक्रिया जो है आयरलैंड से ली गई है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है 43वां नंबर का,
भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया था? भारतीय संविधान के पहले संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थी? महात्मा गांधी जो थे भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के नागरिक के लिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारत के नागरिक के लिए 11 कर्तव्य हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? संविधान का अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को प्रोत्साहन को लेकर राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और प्रोत्साहन को लेकर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा, जो कि भाग 4 से लिया गया है। भाग 4 से लिया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर आता है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत एक राष्ट्रपति भारत में एक राष्ट्रपति होगा? 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? खेल का विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची में आता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान की अनुसूची 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों का प्रावधान है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भारत के संविधान का भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A का कौन सा अधिकार प्रदान करता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षक अधिकार को प्रदान करता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत की संविधान सभा की सदन समिति की अध्यक्ष कौन थी? भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष बी भट्टाभी सीतारामैया जी थे। ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 58वां नंबर का, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है?
भारत में संविधान दिवस हर दिन 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो कि ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक हस्तलिखित है। मतलब निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रावधान उसमें लिखित है। ऑप्शन ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।